Hello Indian English welcomes you today to learn the pronouns. ये pronouns क्या होते हैं इंग्लिश के अंदर। My dear students, आपको बड़ी प्रॉब्लम आती होंगी मैं, मुझे, ये इनकी इंग्लिश क्या लगाएं। उसे, इसने, उसने, उसको, मेरे को, मुझको, मेरा, वे, उन्हें, ये सब प्रॉब्लम का आज आपका मैं सबका सॉल्यूशन कर दूंगा। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आज से ख़त्म। ओके, तो हमको किस प्रकार से इसको सीखना है ये आप माइंड में डालेंगे। ये प्रोनाउन का चार्ट है, ये प्रोनाउंस है और ये इसके अंदर कॉलम्स बने हुए हैं। ये पर्सन का कॉलम है, सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन अधिकार बताने के लिए, ये सेल्फ फॉर्म स्वयं खुद कोई काम करते हैं वो बताने के लिए। ओके, तो अभी हम हैं फर्स्ट कॉलम पर। तो फर्स्ट कॉलम में देखिए सबसे पहले आता आई। तो आई हम कब यूज़ करें? जब भी कोई व्यक्ति बोलता है अपने बारे में तो वो अपने को आई कहेगा, अपनी बात करते हुए वो आई बोलेगा। ओके, जैसे आई एम ए टीचर, मैं अपने लिए बोलूँ तो आई एम ए टीचर बोलूँगा। ओके, अगर मैं सामने वाले की बात करूँ तो मैं उसको यू बोलूँगा, यू आर द स्टूडेंट्स। ओके, तो यू सामने वाले को यू बोलेंगे। तो हमें ऐसे नहीं चलना है कि मैं की इंग्लिश आई होती है या मुझे की होती है या मेरे को की क्या होती है या तुम को क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, तुम्हें को क्या कहते हैं। ऐसे हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मत करिए। आप सीधा सेंस से और विजुअलाइजेशन करिए कि अपने लिए बात कर रहे हैं तो आई आ जाएगा और सामने वाले की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम यू बोलेंगे। ओके, और ये आई और यू मिलकर, आई और यू मिलकर जब किसी थर्ड की बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन हो जाता है, ये थर्ड पर्सन है। ओके, तो जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे वो सिंगल एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और अगर वो एक बॉय है, जेंट, यानी कि वो सिंगुलर मेल है, एक व्यक्ति है, एक पुरुष, तो उसके लिए हम ही का यूज़ करेंगे। तो आप देखिए कैसे बोलेंगे, ही इज़ माई ब्रदर। तो ब्रदर कौन है? बॉय है। तो इसमें ये नहीं कि एज का कोई फैक्टर है कि हम बॉय को हम ही बोलेंगे या ओल्ड पर्सन है कोई तो उसको हम कुछ और बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ओल्ड पर्सन भी है तो भी हम उसको ही बोलेंगे क्योंकि वो जेंट्स की कैटेगरी में आ गया है। ओके, तो वो हमारा कौन हुआ? थर्ड पर्सन, तीसरा अगर सिंगुलर है, मेल है, तो उसको हम ही बोलेंगे। तो हमें ये नहीं देखना है कि वो हिंदी में वह आ रहा है या उसे आ रहा है या उसने आ रहा है। इस प्रकार से अगर हम चलेंगे तो हम प्रॉब्लम में फंसेंगे और एक लिमिट तक ही हम इंग्लिश सीख पाएंगे और बार बार आप कंफ्यूज होगे। कभी कभी आप देखना कि हिंदी में वे लिखा है, जैसे हम किसी सिंगल पर्सन को भी रिस्पेक्ट देते हुए वे बोल देते हैं, वे मेरे फादर हैं। तो ऐसा नहीं कि वे कोई ज़्यादा हैं, तो आपको वहाँ ही यूज़ करना होगा क्योंकि वो सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर एक व्यक्ति मेल है। अंडरस्टूड? इसी प्रकार अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल है, वही एज का कोई फैक्टर नहीं है इसके अंदर। वो एक 5 साल की बच्ची है तो भी हम उसको शी बोलेंगे, और मिडिल एज की है, ओल्ड एज की है तो भी हम उसको शी ही बोलेंगे। तो थर्ड पर्सन जब सिंगुलर होता है फीमेल तो उसको हम शी बोलेंगे। हिंदी में वही वह भी हो सकता है, उसे हो सकता है, उसने हो सकता है, तो बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन आप दिमाग में विजुलाइज करिएगा कि अगर वो सिंगल फीमेल है तो हम उसके लिए शी का यूज़ करेंगे। अगर हिंदी ट्रांसलेशन भी आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हिंदी ट्रांसलेशन भी कभी कभी करनी पड़ जाती है। तो आप लेकिन ऐसे मत देखें कि ये उसे आ रहा है तो उसे की इंग्लिश क्या होती है, ऐसे ना देखें। पूरे सेंटेंस को पढ़ें और उसमें देखें ये उसे अगर सिंगल फीमेल के लिए आ रहा है तो आप उसके लिए शी का यूज़ कर दें। देखिएगा, हम बोलते हैं किसी मेल के लिए बोल दिया हमने ही इज़ माई ब्रदर, और किसी सिंगल फीमेल के लिए मैंने बोल दिया शी इज़ माई सिस्टर। तो सिस्टर सिंगल, एक सिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो शी इज़ माई सिस्टर, शी बोल दिया मैंने। और ये जो थर्ड पर्सन इट है, इसका हम यूज़ कब करते हैं? जब कोई नॉन लिविंग थिंग, कोई वस्तु होती है सिंगल एक, या कोई हम
किसी जानवर की बात करते हैं, किसी पशु पक्षी की बात करते हैं, लेकिन वो एक है, सिंगल है, तो इन दैट केस वी यूज़ इट। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपके लिए लिखा हुआ है, इट इज़ ए कार। तो कार क्या है? नॉन लिविंग है, उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। तो ये जो तीनों थर्ड पर्सन है ये सब सिंगुलर हैं, एक की बात करेंगे, एक मेल की बात करेंगे ही, एक फीमेल की बात करेंगे शी, और एक नॉन लिविंग या एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल की बात करेंगे तो इट आएगा। और अगर ये थर्ड पर्सन बहुत सारे हैं तो उसके लिए हम दे का यूज़ करेंगे। ये दे के अंदर बहुत सारे बॉयज़ या बहुत सारी गर्ल्स या दोनों मिक्स होकर के, कुछ गर्ल कुछ बॉय एक साथ, एक से ज़्यादा अगर वो थर्ड पर्सन है तो इन दैट केस वी यूज़ दे। वो बहुत सारी वस्तु भी हो सकती है। तो देखिए एग्जाम्पल, दे आर माई फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है? फ्रेंड्स है। तो यहाँ पर ज़्यादा की सेंस है तो इसलिए हमने यूज़ किया दे। तो दे के माइंड में विजुअलाइजेशन क्या करिए? दे मीन्स बहुत सारी कोई और चीज़ें, वो बहुत सारे बॉयज़, बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारे कुछ भी हो सकते हैं, मिक्सअप भी हो सकते हैं। एक बॉय एक गर्ल है तो वो भी एक से ज़्यादा हो गया, तो भी वहाँ पर हम दे का यूज़ करेंगे, वो प्लूरल हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने सीखा कि आई खुद अपनी बात करते हुए, यू सामने वाले की बात कहते हुए, और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, मेल के लिए, और शी थर्ड पर्सन सिंगुलर एक फीमेल के लिए, और इट कोई वस्तु या किसी जानवर एक के लिए। और ये चीज़ें अगर तीनों ही, शी, इट बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा, मोर देन वन, तो इन दैट केस दे यूज़ करेंगे। और बचा क्या? बचा आपका वी। ये वी क्या है? वी भी फर्स्ट पर्सन है। इसको फर्स्ट पर्सन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर आई इंक्लूड है। सपोज़ मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ कि हम मूवी देखने जा रहे हैं, तो इस हम में, इस हम की इंग्लिश बोलेंगे यहाँ पर हम वी, तो इस वी के अंदर आई भी इंक्लूड है। आई है और एक यू भी उसके अंदर इंक्लूड हो सकता है, ही, शी, इट भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। तो बहुत सारों के साथ जब आई इंक्लूड है तो इन दैट केस वी यूज़ वी, इसलिए फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में आता है। ओके, सपोज हम बोलते हैं कि हम मूवी देखने जा रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? वी आर गोइंग टू सी आ मूवी। ओके, तो यहाँ पर हमने वी बोला। इस वी के अंदर कौन कौन इंक्लूड है? क्या पिक्चर बनाएंगे दिमाग में, क्या सेंस लेंगे? आई भी इसमें इंक्लूड है। सपोज मैं ही इस समय कहता हूँ कि हम बाज़ार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट, तो इस वी में कौन है? आई भी है, इसीलिए इसको फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में रखा जाता है। ये दोनों फर्स्ट पर्सन। ओके, और यू जो सामने वाले की बात करते हैं वो होता है सेकंड पर्सन, दूसरा व्यक्ति हो गया। आई और यू मिलकर जब किसी और की बात करते हैं वो सब कौन हो गए? थर्ड पर्सन हो गए। यहाँ से यहाँ तक ये थर्ड है। थर्ड में दो कैटेगरी हैं, एक सिंगल एक, और ये प्लूरल, बहुत सारों के लिए दे ही आता है। तो बहुत बार हम सोचते हैं कि दे का मतलब बहुत सारे इंसान, ऐसा नहीं सोचिए, इंसान तो हैं ही, वस्तु भी अगर ज़्यादा हैं, कोई जानवर भी ज़्यादा हैं, तो भी हम उनके लिए दे का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये तो बात रही हमारी फर्स्ट कॉलम की। तो फिर अब हम आते हैं ये ऑब्जेक्ट सेकंड कॉलम पर। तो इन दोनों कॉलम्स को आपको एक साथ सीखना होगा। कैसे? उससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा दूं कि जो मैंने अभी सिखाया है। तो आई अपनी बात कहते हुए, यू सामने वाले की बात करते हुए, वी अधिक व्यक्ति जिसमें आई भी शामिल है, तब हम वी यूज़ करते हैं, और ही किसी सिंगल मेल के लिए, और शी किसी सिंगल फीमेल के लिए, और इट किसी एक वस्तु या एक जानवर आदि के लिए, और दे एक से अधिक मनुष्य वस्तु जानवर के लिए। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं कि ये दो कॉलम हम आज सीखेंगे और ये दो कॉलम हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, वीडियो अगर बड़ी होती है थोड़ी सी तो आप पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपकी बचपन से चलती आ रही है, अगर आज उसका खात्मा होता है, आज हम उसको बिल्कुल फिनिश कर देते हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। 5 मिनट 6 मिनट की वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है,
तो इसमें आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, ध्यान से देखते रहिए लास्ट तक, तो उसमें हम आपको धीरे धीरे सीक्रेट्स बताते रहेंगे। अब हम आते हैं, ये दो कॉलम हम एक साथ सीखेंगे, सब्जेक्ट का कॉलम और ऑब्जेक्ट का कॉलम। आपको अच्छे से पता है कि इंग्लिश के अंदर हमारा सिंपल सेंटेंस का वर्ड्स का सीक्वेंस क्या चलता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि ये जो सब्जेक्ट का हमारा कॉलम है, ये सब्जेक्ट के प्लेस पर ही आ सकता है हमारे सेंटेंस में, यानी कि वर्ब से पहले। और जो ऑब्जेक्ट का कॉलम है, मी, अस, यू का यू ही रहता है, हिम, हर, इट, देम, ये हम वर्ब के बाद ही यूज़ कर सकते हैं। ये किसी भी कंडीशन में वर्ब से पहले अपने सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते। और ये जो सब्जेक्ट का कॉलम है, ये कभी भी हम वर्ब के बाद अपने सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। कैसे, ये देखिएगा। सपोज़ मैं अपनी आदत किसी को बताता हूँ, क्रिकेट खेलना मेरी आदत है, तो इंग्लिश में मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ तो मैं यूज़ करूँगा आई। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो प्रेजेंट की आदत हम किससे बताते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, आई प्ले क्रिकेट। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, आई, क्योंकि ये सब्जेक्ट का प्लेस है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस का क्रम चलता है इंग्लिश में, सिंपल सेंटेंस का। तो वर्ब से पहले जब भी हम यूज़ करेंगे तो वो उसके लिए हम अपनी बात करें तो आई ही यूज़ करेंगे। देखिए, अगर हम अपने लिए कोई बात कर रहे हैं लेकिन वो वर्ब के बाद यूज़ कर रहे हैं तो हम आई यूज़ नहीं कर सकते, तब हम ऑब्जेक्ट का ये प्रोनाउन मी यूज़ करेंगे। तो देखिए एक सेंटेंस में, तुमने मुझे बैट दिया था, तो यहाँ पर जो एक्शन करने वाला कौन है, वो तो यू है, सामने वाला है, तो वो पहले आ गया। और वर्ब क्या है, दिया था, तो यहाँ पर हमें लग रहा है गेव। अब देखिए मैं मुझे की इंग्लिश लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अब वर्ब के बाद है तो आई नहीं लगा सकता, अब मुझे यूज़ करना होगा मी। यू गेव मी अ बैट। ओके, तो यहाँ पर मी यूज़ होगा। तो वर्ब से पहले अपनी बात कर रहे हैं, आई ही आएगा, वर्ब के बाद अपनी बात कर रहे हैं तो मी ही आएगा। यहाँ पे आई नहीं बोल सकते आप, यू गेव आई ए बैट, दैट विल बी रॉन्ग सेंटेंस। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये वर्ब से पहले आएगा ये वाला कॉलम, और ये वाला कॉलम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ही आएगा, इनको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। ओके, इसी प्रकार आपको सारे यूज़ करने हैं। ओके, देखिएगा मैंने अभी बात करी थी कि आप अगर मैं यानी कि आए की हम हिंदी देखेंगे तो कभी आपको मैं मिलेगी, कभी आप सोचेंगे मुझे आ रहा है तो उसके लिए भी आए आएगा, अगर वो सबसे पहले आ रहा है। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि हिंदी सेंटेंस में मुझे आ रहा है या आए आ रहा है या मेरे को आ रहा है, हमें तो ये देखना है कि वो वर्ब से पहले आ रहा है या वर्ब के बाद आ रहा है। वर्ब से पहले आ रहा है तो ये कॉलम की बातें हैं, वर्ब के बाद आ रहा है तो ये कॉलम की बातें हैं। देखिए काफ़ी बार ये समझा जाता है मुझे की जो इंग्लिश है वो मी होती है, ऐसा समझा जाता है, लेकिन देखिए अगर अब उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं तो आए ही आएगी। देखिए कैसे, आप अपने फादर से कहते हैं आपका मोबाइल पुराना हो गया, आप उनसे कहते हैं मुझे नया मोबाइल चाहिए, तो आप अपने लिए बात कर रहे हैं तो आपको आए ही बोलना पड़ेगा, भले ही स्टार्टिंग में मुझे आ रहा है, मुझे नया मोबाइल चाहिए, चाहिए मीन्स वांट, आई वांट आ न्यू मोबाइल। ओके, तो आपको आई ही बोलना पड़ेगा क्योंकि आप वर्ब से पहले अपने बारे में कुछ कह रहे हैं, आप सब्जेक्ट हैं, इसलिए फर्स्ट कॉलम ही यूज़ होगा। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। सपोज़ आपके भाई ने आपको अब्यूज़ करा था, गाली दी थी, तो आप अपनी मदर से उसके लिए शिकायत करते हैं। देखिए, और हिंदी सेंटेंस में क्या आ रहा है, उसने मेरे को गाली दी थी, तो यहाँ पर जो एक्शन करने वाला सब्जेक्ट है वो उसने है, उसने मतलब भाई, वही सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वो मेल है, ही यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन हो गया, ही, उसने, तो गाली दी थी, दी की सेंस यहाँ पर रह गई, उसने गाली दी, गाली देने की इंग्लिश होती है अब्यूज़, तो अब्यूज़ की हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करी क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट का है। तो अब यहाँ पर हम लिखना है मेरे को, तो मेरे को का मतलब क्या है, वर्ब के बाद, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, मी आएगा।
ही अब्यूज्ड मी। ओके, उसने गाली दी थी मेरे को। ओके, तो आप अच्छे से सीख गए होंगे अब तक कि ये कॉलम सब्जेक्ट पर ही यूज़ होगा वर्ब से पहले, और ये कॉलम ऑब्जेक्ट पर ही यूज़ होगा वर्ब के बाद। सभी के साथ आपको ऐसा करना है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर उसने के लिए ही आया ये भी सिखाता हूँ, ये भी सिखाता चलूँ कि देखिए हिंदी में यहाँ पर कभी आप देखेंगे वह भी होगा तो भी हम ही लगा देंगे, उसने होगा तो हमने यहाँ पे ही लगा दिया, या उसे हो गया कभी इसने आ जाएगा, कभी उसने आ जाएगा। तो हमें ये नहीं देखना कि इसने की इंग्लिश क्या होती है ये ढूंढने चले कहीं हम, ये उसने की इंग्लिश क्या होती है ये ढूंढने चले, वह की इंग्लिश क्या होती है, ऐसा नहीं चलें आप दिमाग में विजुलाइज करें कि जो उसने इसने वह आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, ये किसी सिंगल एक पुरुष के लिए, एक जेंट्स के लिए आ रहा है। तो उस केस में आप ही का यूज़ करें। अगर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर भी रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप केवल विजुलाइज करें ये कौन है, ये इसने जो बोला ये इसने कौन है, किसके लिए आ रहा है इसने। पूरे सेंटेंस को पढ़ें पहले, ये नहीं कि सीधे से देखे जो इसने की इंग्लिश क्या होती है एकदम ढूंढने चल दिए, ऐसा ना करें। पूरे सेंटेंस को पढ़ें फिर आप समझें कि ये इसने किसके लिए आ रहा है, ये थर्ड पर्सन किसी मेल के लिए आ रहा है एक, तो आप ही यूज़ कर दें। ये इसने किसी फीमेल की, या इसने ये कोई फीमेल भी हो सकती थी, शी हो सकता था। सपोज आपकी सिस्टर ने आपको अब्यूज़ किया तो यहाँ पर आप शी कह के बोलते अपनी मदद से। ओके, तो इस प्रकार से आपको विजुलाइज करके सेंस को लेकर के चलना है। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन से के थ्रू आपको नहीं चलना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उन्हें भोजन चाहिए। तो उन्हें कौन, वो ज़्यादा लोग। तो थर्ड पर्सन ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ करते हैं। तो दे चाहिए के लिए वॉन्ट, दे वॉन्ट फूड। तो यहाँ पे हमने देखिए उन्हें आ रहा है, उसके लिए हमने वर्ब से पहले यूज़ किया तो क्या किया, दे यूज़ किया। और देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में भी देखिए उन्हें आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब के बाद आएगा। तो हम यहाँ पर दे यूज़ नहीं करने वाले, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे देम, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पर आएगा। देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी, हम। उन्हें भोजन देंगे, देंगे के लिए क्या आ जाएगा, फ्यूचर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विल, और देने की इंग्लिश होती है गिव, वी विल गिव उन्हें। उन्हें के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ज़्यादा के लिए ऑब्जेक्ट पे क्या यूज़ करेंगे, देम। फूड, वी विल गिव देम फूड, तो हम उन्हें फूड देंगे, भोजन देंगे। तो देखिएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर आया तो दे यूज़ हुआ, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ज़्यादा की बात करी तो हमने देम यूज़ हुआ, और जबकि हिंदी में दोनों में उन्हें उन्हें ही है। तो आप अब तक बहुत अच्छे से डिफरेंसेस को समझ गए होंगे कि हमको हमेशा ऐसे चलना है कि जब भी हम अपनी बात करता है कोई व्यक्ति, अपने को आई कहता है और ऑब्जेक्ट पे उनको मी कहता है। इसी प्रकार हम जब कहते हैं अपने आप जिसमें आई भी शामिल है, सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं उसको तो वी बोलेंगे, ऑब्जेक्ट पे बोल रहे हैं तो अस बोलेंगे। यू में कोई डिफरेंस नहीं आता, यू सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ आई गेव यू ए पेन, तो मैंने वहाँ भी यू यूज़ करा वर्ब के बाद, और सब्जेक्ट यानी कि वर्ब से पहले भी यू आ सकता है, तो यू की फॉर्म में कोई चेंज नहीं है। इसी प्रकार थर्ड पर्सन अगर हम सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं उसने ये काम किया तो वर्ब से पहले यूज़ कर रहे हैं तो ही आएगा, वर्ब के बाद उसके लिए यूज़ कर रहे हैं तो हिम आएगा। इसी प्रकार किसी फीमेल सिंगल के लिए सब्जेक्ट पे यूज़ कर रहे हैं तो शी आएगा, ऑब्जेक्ट पे यूज़ कर रहे हैं तो हर आएगा। और किसी ये इसमें दोनों सेम है, जैसे यू सेम है, सब्जेक्ट पे भी इट आ सकता है, ऑब्जेक्ट पे भी इट आ सकता है। ओके, इसी प्रकार दे बहुत ज़्यादा के लिए, दूसरे लोग जो बहुत ज़्यादा हैं इसमें आई शामिल नहीं होता, आई के अलावा जो दूसरे बहुत सारे हैं उनको सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करने के लिए यानी कि वर्ब से पहले तो दे यूज़ करेंगे और वर्ब के बाद देम लगाएंगे उनके लिए। आप एक्सचेंज नहीं कर सकते कभी भी कि आई हम ऑब्जेक्ट पे बोल दें या मी को सब्जेक्ट पे बोल दें तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो ये दो कॉलम्स आज आपने सीखे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से इनको सीख गए होंगे। और कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपके पास फैसिलिटी है कि आप वीडियो को रिप्ले करके दोबारा समझ सकते हैं, कहीं पे कोई पॉइंट आपको अगर वीक रह गया हो तो। लेकिन बहुत इजी स्टाइल है, इसी टेक्निक से आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। जो हम सिखाते हैं सीखिए, अच्छी बात है, कम सीखिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं
तब तक आप सीख नहीं सकते अच्छे से। केवल दिमाग में बातें तो रहेंगी कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली आप उसको जब भी पहली बार बोलेंगे तो आपसे गलत निकलेगा। इसलिए पहले घर में प्रैक्टिस करिए, उसके बाद किसी के सामने आप बोलिएगा उसको। ओके, इसके अलावा वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम लगती है, किसी प्रकार से कुछ आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कमेंट करना है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप जाकर के कमेंट करिए। उसका रिप्लाई देने में मेरे को बहुत खुशी होगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।